हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वैदिक सभ्यता के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ये सारे प्रश्न बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, तो हम आते हैं। सबसे पहला प्रश्न बोल रहा है, वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या है? रामायण है, महाभारत है, वेद है या उपनिषद है? तो इसका सही जवाब होगा वेद। क्या होगा? वेद। वेरी गुड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028, 1108 या 1200? तो इसका सही जवाब होगा 1028। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। वैदिक काल के आरंभिक निवासी कौन थे? वैदिक काल के आरंभिक निवासी कौन थे? आर्य, मौर्य, कुषाण या गुप्त? तो इसका सही जवाब होगा आर्य। क्या होगा? आर्य जो थे वैदिक काल के आरंभिक निवासी माने जाते हैं। चौथा प्रश्न बोल रहा है, वैदिक समाज में सभा और समिति का क्या कार्य था? वैदिक समाज में सभा और समिति का कार्य क्या था भाई? युद्ध करना, न्याय और शासन चलाना, कृषि कार्य या धार्मिक अनुष्ठान? तो इनका सही जवाब होगा न्याय और शासन चलाना। वेरी गुड। अगर आप सारे प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, तब अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन माने जाते थे? ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु या शिव? तो इनका सही जवाब होगा इंद्र। इंद्र जो थे ये वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे। नदियों की माता किस नदी को कहा गया है ऋग्वेद में? बोल रहा है ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माता कहा गया है? तो यह आपका सही जवाब होगा सरस्वती। क्या होगा? सरस्वती। आज जो विलुप्त हो चुकी है उन्हीं को बोलते हैं सरस्वती नदी को। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किस वेद में यज्ञों की विधियां वर्णित है? किसकी भाई? यज्ञ की। तो ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद में क्या है? हमारे यज्ञों की विधियों के बारे में चर्चा की गई है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? किसकी? वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म, धन, पेशा या शिक्षा? तो यहाँ पेशा या कर्म के आधार पर लोगों का वर्ण व्यवस्था बताया जाता था। ठीक है, अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वें प्रश्न क्या कह रहा है, आर्य किस दिशा से भारत आए थे? आर्य किस दिशा से भारत आए थे? दक्षिण, उत्तर, पश्चिम या पूर्व? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर पश्चिम की ओर से आर्य आए थे। ठीक है, यहाँ प्रश्न दिया है ना, आर्य किस दिशा से भारत आए थे? तो ये उत्तर पश्चिम दिशा से भारत आए थे। ठीक है, अब 10वें प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। 10वें प्रश्न क्या बोल रहा है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? किससे भैया? संगीत से। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका सही जवाब होगा सामवेद है जो संगीत से संबंधित है। किस वेदों को जादू टोना का वेद कहा जाता है? जादू टोना का वेद कहा जाता है। तो ये आपका होगा अथर्ववेद। क्या होगा? अथर्ववेद, जिसको हम जादू टोना का वेद कहते हैं। ओके, वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? वैदिक काल की प्रमुख फसल पूछ रहा है। चावल है या आपका गेहूं है, जौ है या मक्का है? इसका सही जवाब होगा जौ। क्या होगा? जौ। ठीक है, प्रश्न क्या था? वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो जौ था। ठीक है, 13वां प्रश्न है, गाय को वैदिक काल में क्या माना जाता था? गाय को वैदिक काल में क्या माना गया है? कर योग्य संपत्ति, युद्ध की वस्तु, धन का प्रतीक, अशुभ वस्तु? तो इसका सही जवाब होगा धन का प्रतीक। वैदिक काल में गाय को क्या मानते थे? बहुत पूछते थे, धन का प्रतीक मानते थे। ठीक है, अब आते हैं 14वां प्रश्न पर। 14 प्रश्न बोल रहा है, वैदिक काल में किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग होता था? सर्वाधिक प्रयोग के बारे में बता रहा है कि किस धातु का प्रयोग होता था सर्वाधिक। इसका सही जवाब होगा सोना। क्या होगा? सोना। वेरी गुड, वैदिक काल में। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पुरोहित किसका कार्य करता था? पुरोहित थे, वो किसका कार्य किया करते? किसका कार्य किया करते थे? ऑप्शन है कृषि, युद्ध, यज्ञ संचालन या लेखन? तो इसका सही जवाब होगा यज्ञ संचालन। क्या होगा? यज्ञ संचालन। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं क्या कर सकती थी? ऋग्वैदिक काल में महिलाएं क्या कर सकती थी? यज्ञों में भाग नहीं ले सकती थी, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी, वेदों का अध्ययन कर सकती थी, शासन कर सकती थी। तो इसका सही जवाब अध्ययन क्या महिलाएं कर सकती थी।
ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, अब आते हैं 17 नंबर वाला प्रश्न पर। वैदिक काल में नृपति या राजा की भूमिका क्या थी? राजा और नृपति की भूमिका क्या थी वैदिक काल में? याजक, सेनानायक, जनरक्षक या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। वेरी गुड। अब आते हैं नंबर प्रश्न बोल रहा है ऋग्वेद किस लिपि में लिखा गया था? ऋग्वेद किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी या मौखिक परंपरा से प्रचलित था? तो इसका सही जवाब होगा डी, या मौखिक परंपरा से प्रचलित था। ठीक है, अब नंबर 19 पर आते हैं। नंबर 19, वैदिक सभ्यता का प्रमुख पशु कौन था? वैदिक सभ्यता का? बकरी, गाय, हाथी या ऊंट? हमको पता है क्या होगा सही जवाब? बी, गाय जो थी ये प्रमुख पशु माना गया। ठीक है, अब आते हैं अंतिम प्रश्न जो है 20वां प्रश्न। ठीक है, 20वां प्रश्न बोल रहा है वैदिक युग में जन शब्द किसका घोतक था? ठीक है, ग्राम का, परिवार का, एक जनजाति या कबीला का या नगर का? तो इसका सही जवाब होगा एक जनजाति या कबीला का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।